हेलो। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छी और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात जो उनको बताना चाहिए था पहले लेकिन उन्होंने बताया नहीं। ऐसी कोई बात जो वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाए किसी वजह से। ऐसी कोई सच्चाई जो वो बताना तो चाहते हैं लेकिन वो बता नहीं पाए। क्या कुछ है जो वो कन्फेस करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, किए नहीं है, जो कुछ भी है। तो हम यही कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में जानने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ रेजोनेट हो जाए। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट, कुछ परसेंट रेजोनेट हो। तो जितने परसेंट आपसे रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा और जो ना हो उसे छोड़ दीजिएगा। जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम कर लीजिएगा। ओके, तो अब शुरू करते हैं। आप मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे मेरी कनेक्टिविटी बनी रहे। और अपने नोटिफिकेशन, अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूं वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो वो कन्फेस करना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आज चैनल हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। वो कुछ बातें कर रहे हैं आपसे, देखिए गौर से सुनिए। आपसे कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहे हैं। स्टे पॉजिटिव, शांत हो जाइए, माइंड को रिलैक्स कर लीजिए और सोचिए। एक कार्ड आया, 8 ऑफ कप्स, आपको दिख रहे हैं 8 ऑफ कप्स। देखिए वो क्या कुछ बोलना चाहते हैं। एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वो है 3 ऑफ कप्स। डेप्थ, 6 ऑफ कप्स, और इसका भंगी में मैजिशियन। तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बाकी सभी साइंस यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गए हैं। ऑलमोस्ट क्या, सभी आ गए हैं क्योंकि मैजिशियन में सभी साइन इंक्लूड हो जाते हैं। कप, वंस, पेंटिकल्स एंड सोर्स, सभी साइंस मैजिशियन के पास होते हैं। चलिए देखते हैं। तो ऐसा क्या है जो वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका बहुत डीप कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। उनको लगता है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो ऐसा कुछ फील करते हैं जैसे आप दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हो। बेशक आप लोग
इस जन्म में मिले हो, लेकिन उन्हें लगता है कि वो आपको कई जन्मों से जानते हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा उनको लगता है, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो कि पास्ट लाइफ के कनेक्शन को भी बताता है। सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग। उन्हें ये लगता है, लेकिन शायद उन्होंने अब तक आपको ये बात बताई नहीं। अब उनको बहुत जाने पहचाने से लगते हो। ऐसा लगता है कि आप लोगों का संबंध जो है वो आत्माओं का संबंध है, ऐसा उनको लगता है। आप में वो अपना सोलमेट देखते हैं। उनको लगता है कि आप ही उनका ट्रू सोलमेट हो। आप दोनों का कनेक्शन पिछले जन्म का है, पास्ट लाइफ से आप दोनों का कनेक्शन है। उनको लगता है कि आप सिर्फ उनके लिए बने हो। आपकी वाइब उनको बहुत जाना पहचाना सा लगता है। हो सकता है कि जब आप लोग पहली बार मिले थे तब उनको ये महसूस हुआ था कि इनको मैंने शायद कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद कहीं देखा है। तो ये जो एक बात होती है ना, जब हम किसी से मिलते हैं तब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है। हम पास्ट लाइफ में एक दूसरे को जानते हैं। पास्ट लाइफ में हम उनसे मिल चुके हैं, और लेकिन हमें वो सब कुछ याद नहीं। लेकिन जब हम इस जन्म में उनको देख रहे हैं सामने आकर, उनसे बात कर कर, तब ऐसा लग रहा है कि इनको शायद मैंने कहीं देखा है। कई बार महसूस होता होगा कि इनको शायद मैंने कहीं देखा है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मैं पहले भी इनसे मिल चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को फील होता है आपके लिए, जो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। वो ये भी कन्फेस करना चाहते हैं कि जब आप उनके पास होते हो वो बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को, हैप्पी रहते हैं, लाइफ को जीते हैं, खुशी से जीना जिसे कहते हैं। आपके साथ उनसे बात करना, आपके साथ उनको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। वो आपसे ये भी कन्फेस करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। तो ये आपसे वो कहना चाहते हैं, आपके कन्फेस करना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच का जो वो प्यारा सा रिश्ता क्या अब ख़त्म हो चुका है। ये उनको लगता है कि क्या वो ख़त्म हो चुका है। क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हो या जा चुके हो। उनको ये लगता है कि आप उनको छोड़कर जा चुके हो या जा रहे हो। वो ये भी कन्फेस करना चाहते हैं कि आपके जाने से उनको बहुत दर्द हो रहा है, वो बहुत निराश हैं। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप उन्हें छोड़कर जा रहे हो, लेकिन ये सब वो फील कर रहे हैं, लेकिन आपसे आकर कन्फेस नहीं कर पा रहे। ये आपसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, इतना प्यारा सा तो प्यार का जो रिश्ता है, उन सब को भुलाकर आप जा रहे हो या आप चले गए। वो ये भी कन्फेस करना चाहते हैं कि उनको आपको कुछ ट्रुथ बोलना है, आपके पास आकर वो कुछ सच्चाई बोलना चाहते हैं। वो आपसे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जो भी बोलना चाहते हैं वो दिल साफ करके बोलना चाहते हैं। उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई छल कपट नहीं। जो भी बोलना चाहते हैं एकदम क्लियर बोलना चाहते हैं आपसे। कभी आपसे अगर उनकी बात हुई तो शायद वो कह दें कि वो ये भी करते हैं कि वो आपको यूनिवर्स से मांगते हैं, वो प्रे करते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आप अपने आप उनके पास वापस आ जाओ,
आप जो छोड़कर जा रहे हो उन्हें छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ। कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप रुक जाओ, उन्हें छोड़कर मत जाओ। ये सब कुछ वो बहुत क्लियरली आपको बताना चाहते हैं, कन्फ्यूज करना चाहते हैं। देखिए, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत कुछ है उनके दिल में जो वो कहना चाहते हैं, पर वो कह नहीं पा रहे। वो आपके पास बहुत बहुत स्पीड में आना चाहते हो, रोक नहीं पा रहे, खुद को रोक नहीं पा रहे। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तभी ये एनर्जी आया है। आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर नो कांटेक्ट नहीं होता तो कर लेते ना बातें। हो सकता है कि नो कांटेक्ट है, बात नहीं कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो किसी वजह से। वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए हर पल को वो मिस करते हैं। आपके साथ बिताए हुए हर पल को वो हर वक्त महसूस करते हैं, उसे मिस करते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही हो उनकी ट्रू सोलमेट। वो इंतज़ार कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का, कि कोई ऐसा वक्त आ जाए कि जब वो आकर आपसे ये सारी बातें कन्फेस करे। उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार में है कि कब वो वक्त आए और कब आकर आपसे ये सारी बातें वो कह पाए कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद वो आपको कभी ये सब बातें बोल नहीं पाए। तो ये सारी बातें वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि वो उनको लगता है आप आपकी वाइफ, आप उनको बहुत जाना पहचाना सा लगते हो। ऐसा लगता है कि बरसों से जानते हो एक दूसरे को। उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो चुका है और आप उन्हें छोड़कर जा रहे हो। आपके साथ उनका बिताया हुआ हर पल वो मिस करते हैं। आप दोनों का बिता हुआ हर पल वो मिस करते हैं। आपके साथ की हुई बातें, आपके साथ एंजॉय करना, वो सारी चीज़ें उनको अच्छा लगता है और वो मिस कर रहे हैं इस वक्त। बहुत निराश हैं आपके चले जाने से। वो चाहते हैं ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए कि आप रुक जाओ, अब ना जाओ। वो आपको रोक लेना चाहते हैं जाने से। ऐसी क्या बात हो गई कि आप छोड़कर जाने का फैसला कर लिया? ये तो आप जानते हैं, ऐसी कुछ बात ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से आपने शायद दूर जाने का फैसला किया। लेकिन जहाँ उनको लग रहा है कि एंड है, वहीं न्यू बिगनिंग भी है, वहीं नई शुरुआत भी है। जहाँ कुछ अंत होता है वहीं शुरुआत भी होता है। चलिए देखते हैं कि वो और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। लव मैसेजेस कुछ हम उनकी चैनल करेंगे यहाँ कि और क्या ऐसी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू फॉरगेट यू।
वो अब भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो भुला ही नहीं पाए, वो आपको कभी भूले ही नहीं। जो मैंने कहा वही वही मैसेज आया, वही सेम वही मैसेज वो डायरेक्टली आपको कह रहे हैं कि आई फील लाइक आई हैव नोन यू सिंस बिफोर दिस लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से आपको जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ पहले से, कई जन्मों से, सिर्फ इस जीवन में नहीं, कई जन्मों से मैं तुम्हें जानता हूँ। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए। ब्यूटीफुल। आई विश दैट आई कुड होल्ड यू नाउ। वो कहना चाह रहे हैं, काश मैं तुम्हें इस वक्त होल्ड कर पाता, तुम्हारी जो वार्मथ को महसूस कर पाता, वो एहसास को मैं महसूस कर पाता। तुम्हें छूने से जो होता है, तुम्हें होल्ड करने से ऐसा लगता है कि मैं किसी अपने को होल्ड कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल। एक और लूँगी। यू आर ऑन माई माइंड नाउ एंड ऑलवेज। आप उनके दिल में, आप उनके माइंड में, आप उनके माइंड में हर वक्त रहते हो, अभी भी हो और हर वक्त रहते हो, हमेशा रहते हो। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फॉरगेट यू। ये बात वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उन्हें छोड़कर जा चुके हो, जा रहे हो। वो आपसे प्यार करते बहुत, लेकिन शायद आपने कुछ ऐसा फैसला कर लिया है कि आप उनकी लाइफ में नहीं आने वाले, या फिर कुछ हुआ होगा जिसके बाद जो है आपने जाने का फैसला कर लिया इस कनेक्शन से। कुछ हुआ होगा जिसके बाद आपने इस कनेक्शन से दूर जाने का फैसला कर लिया है और वो आपको रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ भुलाने की, कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब यही है कि वो कभी भुला पाए ही नहीं। उनको तो लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, आप छोड़कर जा चुके हो इसे। और इसी बात से वो निराश होकर उनको लग रहा है कि अब शायद एक ही रास्ता बचा है, वो है आपको भुला देना। अगर वो आपको भुला देंगे तो शायद वो अच्छे रह पाएंगे, लेकिन वो भुला नहीं पा रहे, वो अच्छे रह नहीं पा रहे। बहुत पेनफुल है इस वक्त उनकी एनर्जी। आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, पास्ट लाइफ से सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या कोई ना कोई पास्ट लाइफ आप दोनों का कनेक्शन ज़रूर है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पाते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप छोड़कर जा चुके हो और आप उनके लिए देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, क्या वो अब भी आपसे प्यार करते हैं, आप चेक कर रहे हो। तो इट मीन्स दोनों के दिल में प्यार है, लेकिन आप दोनों के बीच में एक अदृश्य दीवार जो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो दीवार आ गई है जहाँ से वो आपको और आप उनको देख नहीं पा रहे हो।
पर प्यार दोनों तरफ है, आपको भी है, उनको भी है। अगर आपको नहीं होता तो आज आप यहाँ पर रीडिंग देखने नहीं आते आपके पर्सन के लिए। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि इस वक्त कोई कनेक्शन नहीं है, तभी ये एनर्जी आया है। बहुत बहुत पेनफुल एनर्जी है। ओके, चलिए, यही सब कुछ है जो आपके पर्सन आपके साथ आपसे कन्फेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाए। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो क्लेम कर लीजिएगा आपके लिए, और मैं विश करूँगी, मैं प्रे करूँगी ईश्वर से कि वो जल्दी से आकर आपसे कन्फेस कर दे। आप दोनों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं किसी वजह से, तो वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप दोनों का यूनियन हो जाए। मैं यही प्रे करूँगी। चलिए ठीक है, अभी के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और आप दोनों हमेशा खुश रहना। आप दोनों के बीच यूनियन हो जाए जल्दी से जल्दी, मैं यही प्रे करूँगी ईश्वर से। ईश्वर सदैव साथ होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाय, टाटा, राधे राधे।